विविध प्रकार के पापों एवं पुण्य कर्मों का फल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अधम कर्म करने से जीव घोर नरक में गिरते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। उस अधम कर्म को ही पाप और अधर्म कहते हैं। चित्त वृत्ति के भेद से अधर्म का भेद जानना चाहिए। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आदि भेदों के द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप हैं, परंतु यहाँ मैं केवल बड़े बड़े पापों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पर स्त्री का चिंतन, दूसरे का अनिष्ट चिंतन और अकार्य अर्थात कुकर्म में अभिनिवेश, ये 3 प्रकार के मानस पाप हैं। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, पर निंदा और पिशुनता अर्थात चुगली, ये 5 वाचिक पाप हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, मिथ्या काम सेवन अर्थात असंयमित जीवन व्यतीत करना और परधन हरण, ये 4 कायिक पाप हैं। इन 12 कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति होती है। इन कर्मों के भी अनेक भेद होते हैं। जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले महादेव अथवा भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये 4 महापातक हैं। इन पातकों को करने वालों के संपर्क में रहने वाला मनुष्य 5वां महापातकी गिना जाता है। ये सभी नरक में जाते हैं। अब मैं उपपातकों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण को कोई पदार्थ देने की प्रतिज्ञा करके फिर नहीं देना, ब्राह्मण का धन हरण करना, अत्यंत अहंकार, अति क्रोध, दंभिकत्व, कृतघ्नता, कृपणता, विषयों में अतिशय आसक्ति, अच्छे पुरुषों से द्वेष, पर स्त्री हरण, कुमारी गमन, स्त्री पुत्र आदि को बेचना, स्त्री धन से निर्वाह करना, स्त्री की रक्षा ना करना, ऋण लेकर ना चुकाना, देवता, अग्नि, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजा और पतिव्रता की निंदा करना आदि उपपातक हैं। इन पापों को करने वाले पुरुषों का जो संसर्ग करते हैं, वे भी पातकी होते हैं। इस प्रकार पाप करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद यमराज नरक में ले जाते हैं। जो भूल से पाप करते हैं, उनको गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। जो मन, वचन, कर्म से पाप करते हैं एवं दूसरों से कराते हैं अथवा पाप करते हुए पुरुषों का अनुमोदन करते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। और जो उत्तम कर्म करते हैं, वे स्वर्ग में सुख से आनंद भोगते हैं। अशुभ कर्मों का अशुभ फल और शुभ कर्मों का शुभ फल होता है। महाराज, यमराज की सभा में सबके शुभ अशुभ कर्मों का विचार चित्रगुप्त आदि करते हैं। जीव को अपने कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है, इसलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। किए गए कर्म का फल बिना भोगे किसी प्रकार नष्ट नहीं होता। धर्म करने वाले सुखपूर्वक
परलोक जाते हैं और पापी अनेक प्रकार के दुख का भोग करते हुए यमलोक जाते हैं। इसलिए सदा धर्म ही करना चाहिए। जीव 86,000 योजन चलकर वैवस्वतपुर में पहुंचता है। पुण्यात्माओं को इतना बड़ा मार्ग निकट ही जान पड़ता है और पापियों के लिए वो बहुत लंबा हो जाता है। पापी जिस मार्ग से चलते हैं उसमें तीखे कांटे, कंकड़, पत्थर, कीचड़, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्थर पड़े रहते हैं और लोहे की सुइयां बिखरी रहती हैं। उस मार्ग में कहीं अग्नि, कहीं सिंह, कहीं व्याघ और कहीं कहीं मक्षिका, सर्प, वृश्चिक आदि दुष्ट जंतु घूमते रहते हैं। कहीं पर डाकनी, शाकनी, रोग और बड़े क्रूर राक्षस दुख देते रहते हैं। उस मार्ग में ना कहीं छाया है और न जल। इस प्रकार के भयंकर मार्ग से यमदूत पापियों को लोहे की श्रृंखला से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय अपने बंधु आदि से रहित वे प्राणी अपने कर्मों को सोचते हुए रोते रहते हैं। भूख और प्यास के मारे उनके कंठ, तालू और ओष्ठ सूख जाते हैं। भयंकर यमदूत उन्हें बार बार ताड़ित करते हैं और पैरों में अथवा चोटी में सांकल से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार दुख भोगते भोगते वे यमलोक में पहुंचते हैं और वहां अनेक यातनाएं भोगते हैं। पुण्य करने वाले उत्तम मार्ग से सुखपूर्वक पहुंचकर सौम्य स्वरूप धर्मराज का दर्शन करते हैं और वे उनका बहुत आदर करते हैं। वे कहते हैं कि महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, दूसरों का उपकार करने वाले हैं, अपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य किया है। इसलिए इस उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाएं। पुण्यात्मा यमराज को प्रसन्न चित्त अपने पिता की भांति देखते हैं, परंतु पापी लोग उन्हें भयानक रूप में देखते हैं। यमराज के समीप ही कालाग्नि के समान क्रूर कृष्णवर्ण मृत्युदेव विराजमान रहते हैं और काल की भयंकर शक्तियां तथा अनेक प्रकार के रूप धारण किए संपूर्ण रोग वहां बैठे दिखाई देते हैं। कृष्णवर्ण के असंख्य यमदूत अपने हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र, खड्ग, वज्र, दंड आदि शस्त्र धारण किए वहां स्थित रहते हैं। पापी जीव यमराज को इस रूप में स्थित देखते हैं और यमराज के समीप बैठे हुए चित्रगुप्त उनकी वत्सना करके कहते हैं कि पापियों, तुमने ऐसे बुरे कर्म क्यों किए? तुमने पराया धन अपहरण किया है, रूप के गर्व से पर स्त्रियों का संपर्क किया है और भी अनेक प्रकार के पातक उपपातक तुमने किए हैं। अब उन कर्मों का फल भोगो। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार पापी राजाओं का तर्जन कर चित्रगुप्त यमदूत को आज्ञा देते हैं कि इनको ले जाकर नरकों की अग्नि में डाल दो। सातवें पाताल में घोर अंधकार के बीच अति दारुण 28 करोड़ नरक हैं, जिनमें पापी जीव यातना भोगते हैं। यमदूत
वहां उनको ऊंचे वृक्षों की शाखाओं में टांग देते हैं और सैकड़ों मन लोहा उनके पैरों में बांध देते हैं। उस बोझ से उनका शरीर टूटने लगता है और वे अपने अशुभ कर्मों को याद कर रोते और चिल्लाते हैं। तपाए हुए कांटों से युक्त लोहदंड से और चाबुकों से यमदूत उन्हें बार बार ताड़ित करते हैं और सांपों से कटवाते हैं। जब उनके देहों में घाव हो जाता है तब उनमें नमक लगाते हैं। कभी उनको उतार कर खौलते हुए तेल में डालते हैं। वहां से निकालकर विष्ठा के कूप में उनको डुबोते हैं, जिनमें कीड़े काट काट कर खाते हैं। फिर मेद, रुधिर, पोए आदि के कुंडों में उनको ढकेल देते हैं, जहां लोहे की चोंच वाले काक और श्वान आदि जीव उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। कभी उनको तीक्ष्ण शूलों में पिरोते हैं। अभक्ष्य भक्षण और मिथ्या भाषण करने वाले जिह्वा को बहुत दंड मिलता है। जो पुरुष माता, पिता और गुरु को कठोर वचन बोलते हैं, उनके मुख में जलते हुए अंगारे भर दिए जाते हैं और घावों में नमक भरकर खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता है। जो अतिथि को अन्न जल दिए बिना उसके सम्मुख ही स्वयं भोजन करते हैं, वे इच्छू की तरह कोल्हू में पेरे जाते हैं तथा वे असिताल वन नामक नरक में जाते हैं। इस प्रकार अनेक क्लेश भोगते रहने पर भी उनके प्राण नहीं निकलते। जिसने पर नारी के साथ संग किया हो, यमदूत उसे तप्त लोहे की नारी से आलिंगन कराते हैं और पर पुरुष गामनी स्त्री को तप्त लौह पुरुष से लिपटाते हैं और कहते हैं कि दुष्टे, जिस प्रकार तुमने अपने पति का परित्याग कर पर पुरुष का आलिंगन किया, उसी प्रकार से इस लौह पुरुष का भी आलिंगन करो। जो पुरुष देवालय, बाग, वापी, कूप, मठ आदि को नष्ट करते हैं और वहां रहकर मैथुन आदि अनेक प्रकार के पाप करते हैं, यमदूत उनको अनेक प्रकार के यंत्रों से पीड़ित करते हैं और वे जब तक चंद्र सूर्य हैं तब तक नरक की अग्नि में पड़े जलते रहते हैं। जो गुरु की निंदा श्रवण करते हैं उनके कानों को दंड मिलता है। इस प्रकार जिन जिन इंद्रियों से मनुष्य पाप करते हैं वे इंद्रियां कष्ट पाती हैं। इस प्रकार की अनेक घोर यातना पापी पुरुष सभी नरकों में भोगते हैं। इनका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। जीव नरकों में अनेक प्रकार की दारुण व्यथा भोगते रहते हैं, परंतु उनके प्राण नहीं निकलते। इससे भी अधिक दारुण यातनाएं हैं। मृदु चित्त पुरुष उनको सुनकर ही दहलने लगते हैं। पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के लिए प्राणी अनेक प्रकार का पाप करता है, परंतु उस समय कोई सहायता नहीं करता। केवल एकाकी ही वह दुख भोगता है और प्रलय पर्यंत नरक में पड़ा रहता है। यह ध्रुव सिद्धांत है कि अपना किया पाप स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेश मात्र भी पाप ना करे। पाप से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पाप का फल दुख है और नरक से बढ़कर अधिक दुख कहीं नहीं है।
पापी मनुष्य नरकवास के अनंतर फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वृक्ष आदि अनेक प्रकार की स्थावर योनियों में वे जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनंतर कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाले मनुष्य जन्म को पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक ना देखना पड़े। यह मनुष्य योनि देवताओं तथा असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। धर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए धर्म का पालन नहीं करता है, उसके समान मूर्ख कौन होगा। यह देश सब देशों में उत्तम है। बहुत पुण्य से प्राणी का जन्म भारतवर्ष में होता है। इस देश में जन्म पाकर जो अपने कल्याण के लिए पुण्य करता है, वही बुद्धिमान है। जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपने आत्मा के साथ वंचना की। जब तक यह शरीर स्वस्थ है, तब तक जो कुछ पुण्य बन सके वह कर लेना चाहिए। बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। दिन रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश खंडित हो रहे हैं। फिर भी मनुष्यों को बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यु आ पहुंचेगी। यह तो किसी को भी निश्चय नहीं है कि किसकी मृत्यु किस समय होगी। फिर मनुष्य को क्यों कर धैर्य और सुख मिलता है, यह जानते हुए कि एक दिन इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अकेले चले जाएंगे। फिर अपने हाथ से ही अपनी संपत्ति सत्पात्रों को क्यों नहीं बांट देते। मनुष्य के लिए दान ही पाथे अर्थात रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं वे सुखपूर्वक जाते हैं। दानहीन मार्ग में अनेक दुख पाते हैं, भूखे मरते जाते हैं। इन सब बातों को विचार कर पुण्य ही करना चाहिए। पाप से सदा बचना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्म भाव से श्री सदाशिव की शरण में जाते हैं, वे पद्म पत्र पर स्थित जल की तरह पापों से लिप्त नहीं होते। इसलिए द्वंद्व से छूटकर भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए तथा सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए।